आप सभी को याद होगा लगभग एक सप्ताह पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताई थी जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि चाइना के कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स द्वारा भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को लेकर एक विश्लेषण किया गया है, जिसके विश्लेषण में इन्होंने ये बताया कि भारत के बाकी के वेपन सिस्टम्स तो लगभग सामान्य से एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और चाइना के कुछ इसी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ उनकी इन्होंने तुलना भी की थी। लेकिन हमारे इसी एयर डिफेंस सिस्टम में जो हमारा लेजर वेपन सिस्टम था उसको लेकर इन्होंने स्पेशली हमारी तारीफ की थी और साथ ही ये कहा था कि इस तरह के डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम जो कि लेजर आधारित हैं, ये तैयार कर देने के बाद भारत उस एलिट क्लब में शामिल हो जाता है जिसमें कुछ गिने चुने देश ही आते हैं। लेकिन दोस्तों इसी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम अब चूंकि चाइना ने भी बनाकर रखे हैं, इनको लेकर एक बहुत ही सनसनीखेज खबर निकल कर आई। जी हाँ, ये खबर सीधे जुड़ी हुई है सऊदी अरेबिया से। दरअसल मैं आपको बता दूं कि फरवरी वर्ष 2024 में सऊदी अरेबिया ने चाइना से लेजर गाइडेड एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। इसका स्पेशल मकसद यही था कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर ड्रोन से अटैक होता है या फिर स्वार्म ड्रोन से अटैक होता है तो इनका मुकाबला ये एयर डिफेंस सिस्टम कर ले। कुल मिलाकर एंटी ड्रोन वॉरफेयर के लिए ही इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को खरीदा गया था। इसे चाइना का स्काई शील्ड इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम कहा जाता है और इसमें चाइना के ड्रोन रडार, जैमिंग व्हीकल और चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किया गया साइलेंट हंटर लेजर डायरेक्ट एनर्जी वेपन शामिल था। अब मजे की बात यह है कि फरवरी 2024 में इनको खरीदा गया, उनके इंटीग्रेशन वगैरह का काम किया होगा, इसको लेकर ट्रेनिंग वगैरह ली होगी इनके पर्सनल्स ने। उसके बाद फाइनली सऊदी अरेबिया की कंडीशंस में इनका परीक्षण किया गया। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये परीक्षण में पूरी तरह से फेल साबित हुए, यानी जिस काम के लिए सऊदी अरेबिया ने इन्हें खरीदा था ड्रोन वॉरफेयर के खिलाफ, उन्हें काउंटर करने में ये असफल साबित हुए। स्पेशली यहाँ पर चाइना द्वारा जो लेजर वेपन सिस्टम तैयार करके सऊदी अरेबिया को दिए गए थे, इन्होंने अपना काम प्रॉपर नहीं किया। अब बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया में एक पूर्व सैन्य अधिकारी जिन्हें इस प्रोजेक्ट को संभालने की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हीं की तरफ से ये दरअसल दावा किया गया है। इनके द्वारा दरअसल ये कहा गया कि मैंने कई सारे ड्रोन्स को मारने के लिए लगातार 15 से लेकर 30 मिनट तक इन्हें डिफेंस सिस्टम के जरिए लेजर टारगेटिंग की, लेकिन इसके बावजूद ये नाकाम साबित हुए। अब 15 से लेकर 30 मिनट तक आप लोग केवल टारगेटिंग ही करते रहेंगे, इतनी देर में तो ये जो ड्रोन्स आपके ऊपर अटैक करने आ रहे हैं ये अपना काम कर चुके होंगे और आपके एयर डिफेंस सिस्टम को ही नष्ट कर चुके होंगे। ये बात हम भी जानते हैं और इन सैन्य अधिकारी ने भी यही बात कही। इसके अलावा इनके द्वारा स्पेशली ये भी कहा गया कि ये जो असफलता हाथ लगी है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ये सऊदी अरेबिया का क्लाइमेट सहन नहीं कर पाया। धूल और रेत की वजह से जो ऑप्टिकल ट्रैकिंग थी वो नाकामयाब रही, जबकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात की जाए तो उन्हें स्पेशली ऐसा तैयार किया गया है कि वो किसी भी क्लाइमेट में, किसी भी मौसम में प्रॉपर ऑपरेट कर पाए। कारण ये है कि हमारे पास जो एरियाज हैं जहां पर हमें इनकी आवश्यकता है उसमें आप रेगिस्तान भी ले सकते हैं जो सऊदी अरेबिया जैसा क्लाइमेट आपको देता है, साथ ही हाई एल्टीट्यूड है, माइनस टेम्परेचर है 40 डिग्री तक का। इसके अलावा वर्षा वनों में ये कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मौसम का कोई भी असर आपके वेपन सिस्टम के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, ये उसके अंदर क्वालिटी होनी ही चाहिए। तो खैर ये बहुत बुरी खबर है सऊदी अरेबिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे अच्छी दूसरी कोई खबर आज की तारीख में हो ही नहीं सकती, क्योंकि यही सारे एयर डिफेंस सिस्टम हमारे सामने भी खड़े हुए होंगे। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर टाइप का कोई ऑपरेशन चाइना के अगेंस्ट करना होगा हमें, उस समय इन्हीं का मुकाबला अल्टीमेटली हमें करना है। तो अगर ये यहाँ पर फेल हुए तो निश्चित तौर पर चाइना के अंदर भी असफल ही साबित होंगे। साथ ही वो परिस्थितियां और भी ज्यादा विषम होंगी बजाय टेस्टिंग की परिस्थितियों के। इसके अलावा जो ड्रोन्स इनके सामने मुकाबला कर रहे होंगे वो भी और ज्यादा पावरफुल और उत्कृष्ट टाइप के होंगे। तो इनका मुकाबला चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम निश्चित तौर पर नहीं कर पाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।